Hello students, we have started our reproduction in lower and higher plants uh, lesson, and in the earlier session I have explained this diagram development of embryo with different type which are the different stages which are involved in this development of embryo. That part we have studied in detail. Okay, so today I'm going to discuss this development of embryo, which is the diagrams which are given in your textbook, and we will try to prepare some notes. Okay, even if you don't draw these kinds of diagram in your examination, it's okay. The diagram which I have explained you in the earlier session, that diagram you can remember very easily. That diagram is very much simple, and this diagram seems to be little complicated. जितना भी इसमें ये subtitles दिया हुआ है ना, ये subtitles पता नहीं कितना याद होगा नहीं होगा, और इसमें ये सब initials दिए हुए हैं, जिसकी वजह से ये diagram थोड़ा सा complicated लगता है याद रखने के लिए. So you can just draw the earlier diagram. और ये monocotyledonous का जो diagram है, again this diagram is very easy. So we will just try to understand the points which are given, okay, in your this part. So the development of embryo, in that the process of development of zygote into an embryo is called as embryogenesis. So इस process को बोला जाता है embryogenesis, embryo को generate करना. Okay, so that is the development of zygote. So the embryo is developed at the micropylar end of the embryo sac. That you have studied. Micropylar end you have studied, right? माइक्रोपैलर एंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सो ये हमने पार्ट स्टडी किया है ना. यहाँ पे हमने ये स्टडी किया था कि जब यहाँ पे मेल गैमेट्स आते हैं, तो मेल गैमेट आने के बाद यहाँ पे इसको फर्टिलाइज करते हैं, है ना. सो यू हैव स्टडीड. ये है माइक्रोपैलर एंड. माइक्रोपैलर एंड को जूम करने के बाद ये जो बीच वाला सेल है ना, दिस रेड कलर सेल, ये वाला एग सेल है जो फर्टिलाइज हो जाता है, जो बनाता है जाइगोट. और ये इसको बोलते हैं हम सिनगैमी. और ये जो ट्रिपल फ्यूजन है, जिससे सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट यहाँ पे फर्टिलाइज करता है और ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे बन जाता है, तो ये फॉर्म करता है एंडोस्पर्म. ओके, तो ये है न्यूट्रिटिव टिश्यू. तो यहाँ से ये इस तरह से एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है. ये जो डायग्राम है ये उसी तरह से आपको बताया है, इसी तरह से आपको याद रखना है. ओके, सो let's try to understand it now. This process is called as embryogenesis, that is formation of zygote. और ये embryo कहाँ पे develop होता है? That embryo gets developed at the micropylar end of the embryo sac. The growth of the embryo triggers only after certain amount of endosperm is formed. तो जितना कुछ amount of endosperm जब form हो जाता है embryo sac में, after the embryo development or after the growth of the embryo, that embryo it triggers, मतलब वो पुश करता है किसको? फॉर्म होने के लिए. ओके, जैसे एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है, थोड़ा बहुत अमाउंट में एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है, तब एम्ब्रियो का ग्रोथ जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, वो ट्रिगर हो जाता है. ओके, क्योंकि एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, तो न्यूट्रिटिव टिश्यू बन गया, तो न्यूट्रिटिव टिश्यू उसको हेल्प करता है, न्यूट्रिशन देता है, तब जाके वो एम्ब्रियो खुद का डेवलपमेंट स्टार्ट कर पाता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगिंस. सो हाउ इट बिगिंस? देयर आर फ्यू स्टेजेस विच आर इन्वॉल्व्ड. द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो. सो वी हैव स्टडीड दिस पार्ट. तो इसमें पहले क्या बनता है? उसमें पहले बनता है, नाउ दिस इज द जाइगोट, और ये है दो सेल्स बने हुए हैं इसमें. तो ये जो टू सेल्ड है इसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो. दिस इज कॉल्ड एज प्रो एम्ब्रियो. ओके, सो दिस इज द टू सेल स्ट्रक्चर. नाउ द लार्जर सेल टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड एज सस्पेंसर इनिशियल. तो इसको हम बोलते हैं सस्पेंसर इनिशियल. ये कौन से एंड को प्रेजेंट है? इट इज सिचुएटेड टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. एम स्टैंड्स फॉर माइक्रोपाइलर एंड. और जो स्मॉलर सेल है it is towards the chalazal end. तो ये embryonal initial cell है, ये कहाँ पे situated है? towards the chalazal end. तो chalazal end ठीक उसके अपोजिट है, किसके? माइक्रोपाइलर एंड के. सो ये embryonal initial है. उसके बाद it forms that cell is called as embryonal initial cell. तो आप इसका डायग्राम में जो डिफरेंस बताया है सेल का, वो आप समझ सकते हो. सस्पेंसर सेल इज क्वाइट लार्जर, right, than the
embryonal cell. Now the suspensor cell, it divides transversely in one plane to produce filamentous suspensor of 6 to 10 cells. तो ये suspensor cell है ना, उसमें डिवीजन हो जाता है, ओके और इसमें डिवीजन होने के बाद कितना सेल्स उससे बनते हैं, 6 to 10 सेल्स उससे बनते हैं, ओके, बाय द ट्रांसवर्स डिवीजन into the cell. The first cell of the suspensor towards the micropylar end becomes swollen and functions as the haustorium. उसको बोलते हैं हम haustorium. जो first cell होता है कहाँ पे situated है, towards the suspensor. ओके, suspensor cell का जो first cell है जो कहाँ पे situated है, towards the micropylar end जो situated है, ये first cell है. towards the micropylar end जो suspensor cell का ये first cell है. ओके तो ये क्या है, इट बिकम स्वॉलन एंड इट फंक्शंस एज द हॉस्टोरियम, तो इसको हम बोलते हैं हॉस्टोरियम. ओके, द लोअर मोस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर इज नोन एज हाइपोफाइसिस. जो लोअर मोस्ट सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस. द सस्पेंसर हेल्प्स इन पुशिंग द एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म. ये एम्ब्रियोनल इनिशियल स्टेज है, तो ये बनाता है हमारा एम्ब्रियो. तो ये एम्ब्रियो जब बनता है तो एम्ब्रियो को पुश करता है, किधर, एम्ब्रियो को ये पुश करता है टूवर्ड्स दी एंडोस्पर्म. ओके, एंडोस्पर्म है न्यूट्रिटिव टिश्यू. तो सस्पेंसर जब ग्रो हो जाता है तो ये एम्ब्रियो को पुश करता है टूवर्ड्स दी एंडोस्पर्म. द एम्ब्रियोनल इनिशियल अंडरगोज 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म ऑक्टेंट. ओके, तो इसमें अभी क्या हो जाता है, एम्ब्रियोनल इनिशियल इट अंडरगोज, now this is the embryonal initial. Okay, this embryonal initial it undergoes 3 successive mitotic division. तो इसके डिवीजन से ये कितना सेल्स बनाता है, ये बनाता है ऑक्टेंट, मतलब 8 सेल्स इसमें बनते हैं. So you can just count these cells. Okay, these are the 8 cells which are present. Okay, and these are formed due to the divisions, 3 successive mitotic divisions which occur in the embryonal initial stage. Okay, initial cell उसमें बनते हैं, तो ये octal form करता है, octant यहाँ पे form हो जाता है. So now this is the octant which get formed. Okay, now the planes of divisions are at right angles to each other. The lower tier of 4 cells of octant give rise to hypocotyl and radicle. तो hypocotyl and radicle देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, दिस इज द हाइपोकॉटिल. ओके, एंड दिस इज द रेडिकल, दिस इज सस्पेंसर. ओके, सस्पेंसर ये वो वाला पार्ट है जिसको हमने बोला हॉस्टोरियम. और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो लोअर टायर ऑफ 4 सेल्स है ऑफ द ऑक्टेंट ऑफ द एम्ब्रियोनल इनिशियल, दैट मीन्स दिस एम्ब्रियोनल इनिशियल जो यहाँ पे डिवाइड होके ये बना रहा है. ओके, ये यहाँ पे डिवाइड होके बना रहा है सेल्स. तो इसका जो लोअर टायर ऑफ 4 सेल्स है वो क्या बनाता है, इट गिव्स राइज टू हाइपोकॉटिल. तो ये लोअर पार्ट है जो बनाता है हाइपोकॉटिल. नाउ दिस इज द हाइपोकॉटिल. ओके, एंड रेडिकल, वेयर एज 4 सेल्स ऑफ द अपर टायर फॉर्म प्लूम्यूल. तो ये अपर साइड जो है वो क्या बनाता है, इट फॉर्म्स द प्लूम्यूल. ओके, नाउ दिस इज द प्लूम्यूल. तो ये है अपर पार्ट U, इट फॉर्म्स द प्लूम्यूल अपर टायर. और रेडिकल और हाइपोकॉटिल ये जो 2 पार्ट्स है ये जो बन रहे हैं ये कौन से सेल से बन रहे हैं, लोअर टायर ऑफ 4 सेल्स. L stands for lower tier, U stands for upper tier. Okay, upper layer या lower layer of the cells. Okay, now the hypothesis, इसके अलावा क्या है, अपर टायर ये प्लूम्यूल फॉर्म करता है, इसके अलावा ये और क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म करता है 1 और 2 कॉटिलीडॉन्स. तो ये क्या फॉर्म करता है, ये बनाता है कॉटिलीडॉन्स. अगर मोनोकॉटिलीडोनस प्लांट है तो सिंगल ही कॉटिलीडॉन बनेगा, जैसे आप इसमें देख सकते हो. नाउ दिस इज द मोनोकॉटिलीडोनस प्लांट, तो इसमें एक ही कॉटिलीडॉन है. अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे 2 कॉटिलीडोनस है. नाउ दिस इज 1 कॉटिलीडॉन एंड दिस इज सेकेंड कॉटिलीडॉन. So these are the 2 cotyledons. तो ये है dicotyledonous plant. Okay, so this is first cotyledon, this is second cotyledon. Okay, so that is the basic difference in the diagram only. तो hypophysis by further division give rise to a part of radicle and root cap. उसके बाद जो hypophysis का जो part है, that part
it gives rise to root cap. It gives rise to root cap and radicle. तो ये बनाता है पार्ट ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप. यहाँ पे आप देख सकते हो ये है रूट कैप और ये है रेडिकल. तो ये पार्ट बनाते हैं. कौन सा पार्ट बनाता है? हाइपोफाइसिस. ओके. The cells in the upper tier of the octant divide in several planes so as to become heart-shaped, which then forms two lateral cotyledons and a terminal plumule. तो ये उसके बाद कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? It gets converted into heart-shaped structure. तो ये है heart-shaped structure जो आप इसमें देख सकते हो. जो प्रीवियस जो लेक्चर का डायग्राम है उसमें भी मैंने ये डायग्राम बताया था. नाउ दिस इज हॉर्स शू ही बताया है इसमें, बट इट फॉर्म्स अ हार्ट-शेप्ड स्ट्रक्चर जो आप इस डायग्राम में देख सकते हो. ये नाउ दिस इज अ हार्ट शेप स्ट्रक्चर. ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाता है. ओके, सो दैट इज द हार्ट शेप स्ट्रक्चर. नाउ फर्दर इनलार्जमेंट ऑफ हाइपोकॉटिल and cotyledons result in curvature of embryo and it appears horseshoe shape. तो उसके बाद ये बनाता है horseshoe shape. Now this is a horseshoe shaped structure. horseshoe shaped structure. उसके बाद ये convert हो जाता है उस structure में. The embryo development is similar in both dicots and monocots up to the octant stage. The difference appears later. कहाँ पे आता है difference? Up to octant stage जो है यहाँ पे ये same ही है. octant stage जहाँ पे है यहाँ तक ये सेम ही है. उसके बाद यहाँ पे एक ही कॉटिलीडॉन बन जाता है मोनोकॉटिलीडोनस प्लांट में, और यहाँ पे दो जो डाइकॉटिलीडोनस प्लांट है इसमें यहाँ पे 2 कॉटिलीडॉन्स बनते हैं. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉटिलीडोनस एंड डाइकॉटिलीडोनस प्लांट. ओके, ऑक्टेंट स्टेज के बाद. सो यहाँ पे क्या है? द सिंगल शील्ड शेप कॉटिलीडॉन इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम. Single shield shape. Now this is called as scutellum. You can observe this scutellum. Now this is called as scutellum. दूसरा क्या है? The protective sheath plumule is called as coelotile. Coelotile. Now this is the coelotile. You can observe in this diagram. This is the coelotile. Okay, which is shown in this diagram here. This is coelotile. Next क्या है? The radicle is coelorhiza. It is the coelorhiza. Now this will give rise, this is radical. Okay, coelorhiza. Again here, this is the coelorhiza. Okay, these are the 3 parts which are the parts which are involved. Okay, now the finally ovule is transformed into seed and ovary into the fruit. तो ये next वाला part है जिसमें ओव्यूल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सीड फॉर्म करता है एंड ओवरी इनटू द फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर. सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो डाइकॉट का जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, अगर आप इस एंडोस्पर्म या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर या ये इस पॉइंट को स्टडी कर रहे हो तो बेटर वे आप इस डायग्राम को अच्छे से याद करो. ये डायग्राम बहुत ही ज़रूरी है. इस डायग्राम को आप याद करोगे तो आपको पूरा जो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस है वो याद हो जाएंगे. प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, पूरा नोट्स दिया है, और उसका जो आप फ्लो चार्ट है, अगर फ्लो चार्ट बना सकते हो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, ताकि आपको समझेगा कहाँ पे कौन से चेंजेस हो रहे हैं. जैसे एम्ब्रियोनल इनिशियल स्टेज में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये ABCDEFGH इस तरह से ये जो चेंजेस दिए हुए हैं उस तरह से आप फ्लो चार्ट बनाओ. पूरे पॉइंट्स आप याद रख सकते हो और डायग्राम आपको इजी हो जाएगा याद रखने के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. So we will study the next part of it, that is the formation of seed and formation of fruit and all. So that we will study in our next session. That's all for today's session. Thank you.